अब पहुंच गए हम लेप्चा। तो लेप्चा पहुंच गए हैं और साथ में आपको मैं दिखाता हूँ, ये एस पॉइंट है थोड़ा नीचे है, और ये है LPA लेप्चा 12,861 फीट पे है ये आपका। और इसके ऊपर भी है BGK 13,910, और उसके ऊपर आता है टॉप में H ग्राउंड 14,911। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से कितना किलोमीटर क्या है। और आई एम हियर लाचीला 12,861 फीट पे इस टाइम हम हैं टॉप में। और ये हमारा तिब्बत है जो कि चाइना ने जिसे कैप्चर कर लिया है। सामने देख रहे हो चाइना ने बहुत डेवलपमेंट कर दिया है। अब वो बिल्कुल भी ये छोड़ना नहीं चाहते। ये आप सामने दिख रहे हैं तो उनकी फोर्सेस के ऑफिस है और रेजिडेंस है। और ये देखो सबसे खतरनाक चीज़, उन्होंने अपनी बाउंड्री पे हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए 360 रोबोट खड़ा किया है। वो रोबोट से हमारे ऊपर 24 आवर निगरानी रखते हैं। और ये इनका बेस कैंप है जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह सोलर वगैरह लगे हुए हैं। तो यार मतलब खतरनाक टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी, पर हमारी फोर्सेस भी कम नहीं है, यहाँ से आगे नहीं आने दे रहे इनको। बाकी मैं आपको अब ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ रह जाता है, तो मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा चाइना को। मैंने दिखाना वैसे तो हमारा ये तिब्बत, मगर जो उन्होंने वहाँ पॉइंट किया वो मैंने आपको दिखाया। बाकी हमारी फोर्सेस भी कम नहीं है, इन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट पे अब ऑफिसेज और फोर्सेस पहुँच गई है जहाँ चाइना सोच भी नहीं सकता था। तो जय हिंद जय भारत। लेपचा पास से अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, और अब हम जाएंगे ताबो की तरफ। ताबो के लिए रोड काफ़ी अच्छा हो गया है, गड्ढे कम हैं, मतलब रोड में मेटलिंग हुई है, अदरवाइज़ बहुत गड्ढे मिलते हैं। और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है। मगर बिल्कुल भी ओवर रेस करने की गलती मत करना। अगर आप रेस पे हो और कोई भी जानवर या कुछ भी आ गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इसमें जानवर चले रहते हैं और स्पीड ब्रेकर भी बीच बीच में है, मगर वो दूर से दिखते नहीं। जब आप क्लोज आते हैं तो फिर आप ना तो ब्रेक लगा पाते और ना स्पीड छोड़ पाते। तो जितनी मैं अभी स्पीड भी हो 50-60 इतनी स्पीड पे रहती है कि कंट्रोल रहता है। अगर कुछ ऐसा हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज़ कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और खूबसूरत वादियाँ, मतलब यहाँ से ग्रीन शुरू हो जाता है, अदरवाइज़ पीछे तो बिल्कुल डेजर्ट, एकदम बिल्कुल खाली, जैसे ये वाला पॉइंट है। एक भी पौधा नहीं दिखेगा आपको हरा भरा। पीछे थोड़े प्लांटेशन एप्पल की हुई थी, और जैसे गांव है तो वहाँ पे होता है। और बिग बॉस मुझसे पूछ रहे हैं कि अब कितना रह गया, तो बिग बॉस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही रहेगा आगे अब, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि मोनेस्ट्री मेरे को यहाँ से दिख रही है, बहुत ही नज़दीक है अब हम ताबो मोनेस्ट्री के। बाकी मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ी सी ठंड लग रही है क्योंकि अब इवनिंग टाइम है और क्लाउड ज़्यादा है। सूरज भगवान भी जा ही रहे, अब कम है धूप। बाकी रोड आप दिख ही रहे होगे, ज़बरदस्त हो गया है। तो ये है ताबो का, वेलकम टू ताबो। तो ताबो को हमने एंटर कर लिया है, और अब बस रह गया है ताबो विलेज में एंटर होने का। तो वो भी सामने ही मुझे गेट दिखाई दे रहा है, और अब हम हो गए हैं ताबो मोनास्ट्री में एंटर। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरी स्पीति में इस मोनास्ट्री में क्या है कुछ खास, और सबसे पुरानी मोनास्ट्री है ये। सब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा और दिखाऊँगा भी कि क्या कुछ खास है इस मोनास्ट्री में। तो पहले बाइक लगाते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। स्तूपा है वो स्तूपा, ये
तब अब आप दिखाते हैं हम ताबो मोनेस्ट्री, जो सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। तो ये है उसकी एंट्री, और आप सामने देख रहे हो जैसे बाहर मोनेस्ट्री दिख रही थी आपको कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन की, ये उससे अलग है। ये सारी मोनेस्ट्री मिट्टी से बनी है। और इस मोनेस्ट्री की सबसे ख़ास बात ये है कि 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1996 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना रिंजिन जैंगपो जी ने, एक बौद्ध ने की थी। और सबसे ख़ास बात क्या है? सबसे ख़ास बात ये है कि इसे हिमाचल का अजंता कहा जाता है, क्योंकि दीवारों पर बनी प्राचीन जो विभूतियाँ हैं वो मिट्टी की मूर्तियाँ और अजंता गुफाओं की कला से मिलती जुलती है। मंदिर परिसर में 9 मंदिर है और 23 स्तूपा है। तो वो मैं आपके आगे दिखाऊंगा कि वो 23 स्तूपा कहाँ हैं। बाकी आप ये देख सकते हो अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं मिट्टी की, और बहुत सारी पेंटिंग दीवारों में हुई है। और एक ख़ास बात क्या है, ये देखो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, अंदर लाइट नहीं है और सिर्फ नेचुरल लाइट है। और अगर आपने कुछ भी अंदर मतलब पेंटिंग्स या मूर्तियाँ देखनी है तो आपके को दी जाएगी टॉर्च, आप टॉर्च से वो सब कुछ देख सकते हो। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ना ही अंदर आप करिएगा, ना ही मैं करूँगा, और ना ही मैंने की है, क्योंकि ये चीज़ें जो पुरानी हैं ये एक्सप्लोर आप खुद आके यहाँ करो। फ़ोटो वीडियो में मुझे नहीं लगता कि दिखाना चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा था 9 मंदिर, तो इस मोनेस्ट्री की बैक साइड है वो 9 मंदिर और 23 स्तूपा। ये जितने भी आपको स्तूपा दिख रहे हैं ये टोटल 23 है। और पूरी ये मोनेस्ट्री मिट्टी से कंस्ट्रक्शन है इसकी, इसमें कोई भी सीमेंट रेत नहीं लगा है, ना ही ईंट लगी है। और सबसे बड़ी बात, एक बार हिमाचल में भूकंप आया था 1975 में, तो ये जो आपकी मोनेस्ट्री है इसके कुछ हिस्से को डैमेज हुआ था, और बाकी मोनेस्ट्री वैसी की वैसी है। तो इसे कुछ हिस्से जो इसके डैमेज हो गए थे उनको फिर से बनाया, बाकी कुछ वैसी की वैसी थी। बाकी भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI द्वारा इसे सुरक्षित राष्ट्रीय धरोहर माना गया है, क्योंकि ये सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। बाकी आप ये देख रहे होगे ये स्तूपा, ये वो 23 टोटल स्तूपा है। तो बहुत ही खूबसूरत मतलब ये मोनेस्ट्री। और अगर आप ताबो आए, आपने ये मोनेस्ट्री नहीं देखी, तो आपने बहुत बड़ी हिस्ट्री और बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी, क्योंकि ये सबसे अलग है यार, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। और तो और क्या, यहाँ पे ना मेडिटेशन हॉल भी है इस मोनेस्ट्री में। जी अंदर जाके मतलब जब आप अंदर जाएंगे और अंदर जाके चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो इतनी ज़्यादा शांति मिलती है वहाँ पे। मतलब अगर आपसे आप बोलने में ज़्यादा हो ना तो आपकी आवाज़ ही खुद ही कम हो जाएगी, क्योंकि जब शांति का अलग सा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा तो आप बोलना ही बंद कर दोगे। तो ये है कुछ व्यू, सारा मिट्टी से बना है। ये आप दीवारें देख रही होगी कि सीमेंटेड है, कलर किया है, ऐसा नहीं है, सारी दीवारें मिट्टी ही है। क्योंकि स्पीति ड्राई है तो बारिश बहुत कम होती है, यहाँ ज़्यादा स्नो ही होती है। और अभी भी यहाँ के लोगों ने इसे संभाल के रखा है। तो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी मोनेस्ट्री है ये। बाकी अब मोनेस्ट्री को अलविदा करने का टाइम आ गया है, तो चलते हैं बाहर की तरफ। अब तो हम पहुंच गए हैं ताबो मोनेस्ट्री में, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही 1996 AD की मोनेस्ट्री है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत से भूकंप आए इस टाइम दौरान, लेकिन ये आज तक वैसी की वैसी है जैसी ये उस टाइम से बनी थी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। अंदर जो हमने देखा वो तो मतलब वैसे अंदर जो है बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, मूर्तियां हैं। लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई सनलाइट आती है। यहाँ पे आपको टॉर्च दी जाएगी और उससे आप देख सकते हो। और अंदर जो शांति और सुकून मिलता है ना, कुछ अलग ही है। मतलब
मतलब बहुतों ने यहाँ तपस्या की है, तो उसका जो एक अंदर ऑरा है बहुत ही अलग है। अगर आप अंदर जाओगे तो आपको ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस आपको भी लगेगा कि हाँ, कहाँ पे हो? कितना अलग है। हेलो, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। फर्स्ट नंबर। ओके।